बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये फजाइले रमजान का 5वां भाग है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर सुबह व शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे कयामत के दिन मेरी शफात मिलेगी, 1000 गुना सवाब। हजरत सैयदुना इब्राहिम नखई अलैहि रहमतुल्लाहि कवि फरमाते हैं, माह रमजान में एक दिन का रोजा रखना 1000 दिन के रोजों से अफजल है, और माह रमजान में एक मर्तबा तस्बीह करना, सुभान अल्लाह कहना, इस माह के अलावा 1000 मर्तबा तस्बीह करने से अफजल है। और माह रमजान में एक रकत पढ़ना गैर रमजान की 1000 रकतों से अफजल है। रमजान में जिक्र की फजीलत। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अनवर मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने रूह परवर है, रमजान में जिक्रुल्लाह अज्जवजल्ला करने वाले को बख्श दिया जाता है, और इस महीने में अल्लाह ताला से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। रमजान का दीवाना। मोहम्मद नामी एक आदमी सारा साल नमाज न पढ़ता था। जब रमजान शरीफ का मुतबर्रक महीना आता तो वो पाक साफ कपड़े पहनता और 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता और साले गुज़श्ता की कज़ा नमाजें भी अदा करता। लोगों ने उससे पूछा, तू ऐसा क्यों करता है? उसने जवाब दिया, यह महीना रहमत, बरकत, तौबा और मगफिरत का है। शायद अल्लाह ताला मुझे मेरे इसी अमल के सबब बख्श दे। जब उसका इंतकाल हो गया तो किसी ने उसे ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मुआमला किया? उसने जवाब दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे एहतिराम रमजान शरीफ बजा लाने के सबब बख्श दिया। अल्लाह बेनियाज है। प्यारे अजीज दोस्तों, देखा आपने, खुदाए रहमान जल्ला शानहू माह रमजान के कदरदान पर किस दर्जा मेहरबान है कि साल के बाकी महीने छोड़कर सिर्फ माह रमजान में इबादत करने वाले की मगफिरत फरमा दी। इस हिकायत से कहीं कोई यह न समझ बैठे कि अब तो माजल्लाह सारा साल नमाजों की छुट्टी हो गई, सिर्फ रमजानुल मुबारक में रोजा नमाज कर लिया करेंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, दरअसल बख्शना या अजाब करना, यह सब कुछ अल्लाह ताला की मशीयत पर मौकूफ है। वो बेनियाज है, अगर चाहे तो किसी मुसलमान को बज़ाहिर छोटे से नेक अमल पर ही अपने फजल से बख्श दे, और अगर चाहे तो बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद किसी को महज एक छोटे से गुनाह पर अपने अदल से पकड़ ले। पारा 3 सूरतुल बकरह की आयत नंबर 284 में इरशाद रब्बे बेनियाज है। तर्जुमा कंजुल ईमान। तो जिसे चाहेगा अपने फजल से अहले ईमान को बख्शेगा और जिसे चाहेगा अपने अदल से सजा देगा। 3 के अंदर 3 पोशीदा। दोस्तों, कोई नेकी छोड़नी नहीं चाहिए, न जाने अल्लाह को कौन सी नेकी पसंद आ जाए, और कोई छोटे से छोटा गुनाह करना नहीं चाहिए कि न जाने किस गुनाह पर अल्लाह ताला नाराज हो जाए और उसका दर्दनाक अजाब घेर ले। खलीफा आला हजरत फकीह आजम सैयदुना अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ मुहद्दिस कोटलवी अलैहि रहमतुल्लाहि कभी नकल फरमाते हैं, अल्लाह ने 3 चीजों को 3 चीजों में मख्फी यानी पोशीदा रखा है, अपनी रिजा को अपनी इताअत में, और अपनी नाराजी को अपनी नाफरमानी में, और अपने औलिया को अपने बंदों में। कौल नकल करने के बाद फकीह आजम अलैहि रहमतुल्लाहि कवि फरमाते हैं, लिहाजा हर ताअत और हर नेकी को अमल में लाना चाहिए कि मालूम नहीं किस नेकी पर वो राजी हो जाए, और हर बदी से बचना चाहिए क्योंकि मालूम नहीं किस बदी पर वो नाराज हो जाए, ख्वाह वो बदी कैसी ही सगीर यानी छोटी हो। मसलन बिला इजाजत किसी के तिनके का खिलाल करना बज़ाहिर एक मामूली सी बात है, या किसी हमसाये की मिट्टी से उसकी इजाजत के बगैर हाथ धोना गोया एक छोटी सी बात है, मगर मुमकिन है कि इस बुराई में ही हक ताला की नाराजी मख्फी यानी छुपी हुई हो, तो ऐसी छोटी छोटी बातों से भी बचना चाहिए। अखलाकुस सालिहीन सफ़हा 60। कुत्ते को पानी पिलाने वाली बख्शी गई। रहमत के तलबगारों, जब अल्लाह अज्जवजल्ला बख्शने पर आता है तो बज़ाहिर नेकी कितनी ही छोटी हो, वो इसी के सबब करम फरमा देता है। जैसा कि एक औरत को सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। एक हदीस में सरकारे मदीना सुल्ताने बा करीना करारे कल्बोसीना हैज गंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह फरमाने आलीशान भी मिलता है कि एक शख्स ने रास्ते में से एक दरख्त को इसलिए हटा दिया ताकि लोगों को इससे ईजा न पहुंचे।
अल्लाह ताला ने खुश होकर उसकी मगफिरत फरमा दी। एक सही हदीस में तकाजे यानी कर्ज के मुतालबे में नरमी करने वाले एक शख्स की निजात हो जाने की रहमत के वाकयात को जमा करने जाएं तो इतने हैं कि जमा करना मुश्किल हो जाए। अजाब से छुटकारे के असबाब। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब अल्लाह अज्जल जल्ला रहमत करने पर आता है तो यूं भी सबब बनाता है कि किसी एक अमल को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा देता है और फिर उसी के बाइस उस पर रहमतों की बारिश कर देता है। लिहाजा अब एक हदीसे मुबारक पेश की जाती है जिसमें मुतद्दिद ऐसे लोगों का बयान किया गया है कि वो किसी न किसी नेकी के सबब अल्लाह ताला की गिरफ्त से बच गए और रहमते खुदाबंदी ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। चुनांचे हजरते सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, एक बार हुजूरे अकरम नूरे मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, आज रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा कि एक शख्स की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत तशरीफ लाए, लेकिन उसका माँ बाप की इताअत करना सामने आ गया और वह बच गया। एक शख्स पर अजाबे कब्र छा गया, लेकिन उसके वजू की नेकी ने उसे बचा लिया। एक शख्स को शयातीन ने घेर लिया, लेकिन जिक्रुल्लाह करने की नेकी ने उसे बचा लिया। एक शख्स को अजाब के फरिश्तों ने घेर लिया, लेकिन उसे उसकी नमाज ने बचा लिया। एक शख्स को देखा कि प्यास की शिद्दत से जबान निकाले हुए था और एक हौस पर पानी पीने जाता था मगर लौटा दिया जाता था कि इतने में उसके रोजे आ गए और इस नेकी ने उसको सैराब कर दिया। एक शख्स को देखा कि जहां अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम हल्के बनाए हुए तशरीफ फरमा थे, वहां उनके पास जाना चाहता था, लेकिन धुतकार दिया जाता था कि इतने में उसका गुस्ले जनाबत करना आया और उस नेकी ने उसको मेरे पास बिठा दिया। एक शख्स को देखा कि उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा है और वो उस अंधेरे में हैरान व परेशान है, तो उसके हज व उम्र आ गए और इन नेकियों ने उसको अंधेरे से निकालकर रोशनी में पहुंचा दिया। एक शख्स को देखा कि वो मुसलमानों से गुफ्तगू करना चाहता है, लेकिन कोई उसको मुंह नहीं लगाता, तो सिले रहमी यानी रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक करने की नेकी ने मुअमिनीन से कहा कि तुम इससे बातचीत करो, तो मुसलमानों ने उससे बात करना शुरू की। एक शख्स के जिस्म और चेहरे की तरफ आग बढ़ रही है और वो अपने हाथ से बचा रहा है, तो उसका सदका आ गया और उसके आगे ढाल बन गया और उसके सर पर साया फिगन हो गया। एक शख्स को जबानिया यानी अजाब के मखसूस फरिश्तों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उसका अनुन बिल मारूफ व नहनु अनिल मुनकर आया, यानी नेकी का हुक्म करने और बुराई से मना करने की नेकी आई और उसने उसे बचा लिया और रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दिया। एक शख्स को देखा जो घुटनों के बल बैठा है, लेकिन उसके और अल्लाह ताला के दरमियान हिजाब यानी पर्दा है, मगर उसका हुस्ने अखलाक आया, इस नेकी ने उसको बचा लिया और अल्लाह ताला से मिला दिया। एक शख्स को उसका आमाल नामा उल्टे हाथ में दिया जाने लगा, तो उसका खौफे खुदा अज्जल जल्ला आ गया और इस अजीम नेकी की बरकत से उसका नामे आमाल सीधे हाथ में दे दिया गया। एक शख्स की नेकियों का वजन हल्का रहा, मगर उसकी सखावत आ गई और नेकियों का वजन बढ़ गया। एक शख्स जहन्नम के किनारे पर खड़ा था, मगर उसका खौफे खुदा अज्जल जल्ला आ गया और वो बच गया। एक शख्स जहन्नम में गिर गया, लेकिन उसके खौफे खुदा अज्जल जल्ला में बहाए हुए आंसू आ गए और इन आंसुओं की बरकत से वो बच गया। एक शख्स पुल सिरात पर खड़ा था और टहनी की तरह लरज रहा था, लेकिन उसका अल्लाह अज्जल जल्ला के साथ हुस्ने जन यानी अल्लाह से अच्छा गुमान आया और इस नेकी ने उसे बचा लिया और वो पुल सिरात से गुजर गया। एक शख्स पुल सिरात पर घिसट घिसट कर चल रहा था कि उसका मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना आ गया और इस नेकी ने उसको खड़ा करके पुल सिरात पार करवा दिया। मेरी उम्मत का एक शख्स जन्नत के दरवाजों के पास पहुंचा तो वो सब उस पर बंद थे कि उसका की गवाही देना आया और उसके लिए जन्नती दरवाजे खुल गए और वो जन्नत में दाखिल हो गया। चुगली का दर्दनाक अज़ाब। कुछ लोगों के होंठ काटे जा रहे थे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, यह कौन है? तो उन्होंने बताया कि यह लोगों के दरमियान चुगलखोरी करने वाले हैं। इल्जाम गुनाह की खौफनाक सजा। कुछ लोगों को जबानों से लटका दिया गया था। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह लोगों पर झूठी तोहमत लगाने वाले हैं। कोई भी नेकी नहीं छोड़नी चाहिए। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहजा फरमाया, इताअते वालिदैन, वुजू, नमाज, रोजा, जिक्रुल्लाह,
हज व उमर, सिले रहमी, अनुन बिल मारूफ व नहनु अनिल मुनकर, सदका, उसने अखलाक, सखावत, खौफे खुदा अज्जव जल्ला में रोना, नीज अल्लाह अज्जव जल्ला के साथ हुस्ने जन वगैरह वगैरह नेकियों के सबब अल्लाह अज्जव जल्ला ने अपने बंदों पर करम फरमा दिया और उन्हें इताब व अजाब से रिहाई मिल गई। बहरहाल ये उसके फजलो करम के मामलात हैं, वो मालिको मुख्तार है, जिसे चाहे बख्श दे जिसे चाहे अजाब करे, यह सब उसका अदल ही अदल है। जहां वो किसी नेकी से खुश होकर अपनी रहमत से बख्श देता है, वहीं किसी गुनाह पर जब वो नाराज हो जाता है तो उसका कहरो गजब जोश पर आ जाता है और फिर उसकी गिरफ्त निहायत ही सख्त होती है, जैसा कि अभी गुज़िश्ता तवील हदीस के आखिर में चुगलखोरों और दूसरों पर गुनाह की तोहमत बांधने वालों का अंजाम गुजरा। बस अक्लमंद वो ही है कि बज़ाहिर कोई छोटी सी भी नेकी हो उसे तर्क न करे, कि हो सकता है यही नेकी निजात का जरिया बन जाए, और बज़ाहिर गुनाह कितना ही मामूली नजर आता हो हरगिज हरगिज न करे। अल्लाह अज्जव जल्ला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला इस माह मुबारक में हम सभी को ज्यादा से ज्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो को सवाब की नीयत से दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।